नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी एस्ट्रोलॉजी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी 2 वीडियो पढ़ चुकी हैं और आप लोगों ने उनको देखा भी है, मुझे लगता है कि वो वीडियो आप लोगों को समझ में आई होंगी। और इसी चलते पहले लेशन का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो लेशन है, उसका जो दूसरा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था जनन की विधियां, कल मैंने बताई हुई थी। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूँ। तो कल मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया हुआ था कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या, रिप्रोडक्शन जीव रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं। तो कल मैंने आपको बताया हुआ था कि जो जीव होते हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो जीव होते हैं वो 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, है ना। तो कल मैंने बताया हुआ था कि जनन की विधियां, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने कल बताया हुआ था कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि जनन की कितनी विधियां होती हैं, 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरी विधि है लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। कल हमने इनके बारे में भी आपको बताया हुआ था कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या। तो मैंने आपको बताया हुआ था, ये तो समझ में आ गया होगा। तो समझाने के लिए मैं इसको इरेज भी कर रहा हूँ। रिप्रोडक्शन की 2 विधियां मैंने आपको बताई हुई थी। तो सबसे पहले हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम ले लें, तो कल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इसमें देखिए आगे क्या लगा हुआ, ए लगा हुआ है। ए का मतलब क्या है? लैंगिक अलैंगिक जनन, है ना। तो अगर मैं अलैंगिक जनन के बारे में बात करूं, अलैंगिक जैसे आप लोग इसके शब्द से ही परिचित हैं। ध्यान रखिएगा कि आप बायो में उनके शब्द से ही उनके आंसर को निकाल सकते हैं। इतनी टफ नहीं है जितना टफ लोग बताते हैं कि बायो टफ नहीं है, केवल समझाने का तरीका होता है ना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप शब्द से ही इसके अर्थ को निकाल सकते हैं। अलैंगिक, आमिष होता है नहीं, अलैंगिक का मतलब होता है लिंग। लिंग हम यहाँ पढ़ेंगे 2 प्रकार के, कौन कौन से? स्त्री और पुरुष। अर्थात जहां पर हमें लिंग की जरूरत ना, जहां पर हमें लिंग की जरूरत मीन्स मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, उसे हम कौन सा रिप्रोडक्शन कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती। तो फिर इसमें जनन कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है, अर्थात एक ही जीव की जरूरत होती है। ना तो वो मेल होता है, ना ही वो फीमेल होता है। इसीलिए उसमें केवल एक पेरेंट्स की, एक जीव की जरूरत होती है, जो विभाजन के दौरान अपनी ही जैसी, ध्यान रखिएगा, अपनी ही जैसी हूबहू फोटो कॉपी, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अपने बुक्स की, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करवाने जाते हैं। तो जब फोटो कॉपी करवाते हैं, अपनी फोटो निकलवाते हैं, आप सबसे इजी एग्जांपल अगर मैं दूं, तो आप अपनी फोटो निकलवाने जाते हैं। तो जब फोटो निकलवाते हैं तो फोटो वाला आपसे पूछता है कि कितनी कॉपी निकालनी है। तो आप बोलते हो 4, 5, 6। तो एक ही जैसी की फोटो कॉपी निकालता है, एक ही जैसे की, उसे आप क्लोन भी कहते हैं। इसी तरह से अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाले जो जीव होते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, जो अनुवांशिक और आकार की, ध्यान रखिएगा, उनमें जेनेटिक कैरेक्टर और उनमें जितनी फिजियोलॉजी होगी, सारी की सारी फिजियोलॉजी क्या होगी? अपने ही पेरेंट्स के समान होती है। तो ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली जितनी भी संतानें होती हैं वो अनुवांशिकी और आकार की दोनों रूप से क्या होती हैं? अपने ही पेरेंट्स के समान होती हैं, जिसके कारण उनको हम किसके नाम से जानते हैं? उनको हम क्लोन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें केवल एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है, जिसके द्वारा माइटोटिक डिवीजन कर वह अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करता है, जो
अनुवांशिकी और आकार की दोनों प्रकार से अपने जनक के समान होती हैं, जिसके कारण इसे क्लोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। ध्यान रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे कुछ चीजें होती हैं जिसको हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कई लोग आप लोगों से पूछ लेता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन सा गैमीट बनता है ना, उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है या उनमें कितने पेरेंट्स पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब हमारा एक ही पेरेंट्स है, सिंगल पेरेंट्स, तो उसमें हमें गैमीट की जरूरत क्या होगी? हमें गैमीट की जरूरत नहीं है। और जब हमें गैमीट की जरूरत नहीं है, गैमीट आप लोगों को मैंने पहले ही क्लास में बताया हुआ था कि जो गैमीट होता है वो हमारा कौन कौन सा होता है। जो गैमीट होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं? स्पर्म और ओवा। ये हमारे दो गैमीट होते हैं और जो स्पर्म होता है वो किससे बनता है? वो मेल से बनता है। और ओवा किस में बनता है? वो फीमेल में बनता है। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था, है ना। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें मेल आ रहा है, इसमें फीमेल आ रहा है। तो जब गैमीट की बात होती है तो स्पर्म और ओवा ये हमारा बनना चाहिए। लेकिन जब एक ही पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स का मतलब एक जीव है, तो ना उसमें स्पर्म बनेगा नहीं उसमें ओवा का निर्माण होगा। तो ध्यान रखिएगा उसमें केवल एक ही पेरेंट्स होगा, इसलिए गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ध्यान रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का निर्माण नहीं होता। दूसरा टॉपिक कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमारा और क्या होता है, तो आपको मैं और बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स हमारे कैसे होते हैं? जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो सिंगल पेरेंट्स होता है, अर्थात उसमें एक ही जीव की जरूरत होती है, हमारे दो जीव की जरूरत नहीं होती। अगर दो जीव आ जाएंगे इसमें, अगर कोई कहता है कि इसमें दो जीव पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर दो जीव है तो फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है, जो माइटोटिक डिवीजन कर अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करता है, जो आकार के और मानसिक रूप से समान होते हैं, जिन्हें हम क्लोन कहते हैं, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं कि अलैंगिक जनन के लक्षण क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि अलैंगिक जनन के लक्षण क्या है। तो पहला लक्षण क्या है कि इसमें गैमीट का निर्माण नहीं होता। अलैंगिक जनन में गैमीट का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें मेल और फीमेल नहीं पाया जाता। दूसरा अगर मैं आपको टॉपिक कहूं तो अलैंगिक जनन में कितने पेरेंट्स पाए जाते हैं? अब तो आप लोग बता सकते होंगे कि अलैंगिक जनन में कितने पेरेंट्स पाए जाते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा बताया आप लोगों को कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है। सिंपल सी बात है। तो भाई आप लोग अभी खाली खड़े हो, आपको ये नहीं पता कि एक पेरेंट्स का मतलब क्या है, तो कई लोग बोल सकते हैं कि भाई आपके कितने पेरेंट्स हैं, तो आप भी यही बोलोगे कि एक पेरेंट्स है। नॉर्मल बात है कि हमारा एक ही पेरेंट्स है। तो हमारे एक पेरेंट्स में मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं। जो जब हमारे एक पेरेंट्स में मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं, तो आप यही कहोगे कि भाई सिंगल पेरेंट्स का मतलब है कि मेल और फीमेल। और जहां मेल और फीमेल आ गया वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन दोनों अलग है। अगर अलैंगिक जनन है तो वहां सिंगल पेरेंट्स का मतलब है एक जीव से, जहां पर केवल एक ही जीव होगा, दोनों। अंडरस्टैंड? इसके बाद अगर तीसरा टॉपिक हम देखें तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है सूत्री विभाजन। या तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा या तो फिर इसमें सोमैटिक डिवीजन होगा। इसमें दो प्रकार का डिवीजन पाया जाता है, जिससे ये दो बराबर सेलों में विभाजित हो जाती हैं। अभी इसके बाद आने वाला टॉपिक वही है, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे हमारा जो सोमैटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन है वो कैसे काम करता है। तो जो हमारा सोमैटिक डिवीजन हो और माइटोटिक डिवीजन हो, उसके द्वारा क्या होता है, तो हमारी जो सेल होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो साइटोप्लाज्म और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जब डिवीजन होता है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म विभाजित होता है, और साइटोप्लाज्म जो सेल
और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर इसके बाद हमारा प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और जब दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगे तो एक पेरेंट से दो नए डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा जो अपने ही पेरेंट्स के समान होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो इनमें निषेचन, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता, तो आप लोग खुद बता सकते हैं, है ना, कि इसमें फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता। तो बताइए इसमें फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं। चलिए हम बता देते हैं आपको कि जब इसमें सिंगल पेरेंट्स है तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसमें गैमीट भी नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं पाई जाती। इसके बाद अब अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो इसमें जननांग नहीं पाए जाते। ध्यान रखिएगा, जननांग, जननांग का मतलब है जनन अंग से, जो मेल और फीमेल में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जननांग नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, इनमें जननांग नहीं पाया जाता है। तो ये अगला टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि संतानों में जो इनसे बनने वाली जो संतानें होंगी वो कैसे होंगी, तो इनसे बनने वाली जितनी भी संतानें होंगी सारी की सारी संतानें क्या होंगी, इनमें पाए जाने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लक्षण हैं, सारे के सारे लक्षण सारी संतानों में समान होंगे, एक भी लक्षण चेंज नहीं होगा। जैसे आप लोगों के पेरेंट्स, आप लोग भाई बहन हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो भाई है, बड़ा भाई है, आपसे डिफर है, आपकी जो छोटी बहन है वो बड़ी बहन से डिफर है। क्यों? क्योंकि लगातार कंटिन्यू में क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते रहते हैं, क्रॉसिंग ओवर के दौरान अपने लक्षणों को परिवर्तित करते रहते हैं, जिसके कारण एक नई जनरेशन का, एक नई जाति की उत्पत्ति होती है और हमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा कि ये अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, कुछ लक्षण हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है, और आप चाहें तो इनको लक्षण के रूप में लिख सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये तो शॉर्ट आंसर में पूछा ही जाता है, लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोन किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लोन किसे कहते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टॉपिक है। क्लोन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का शॉर्ट आंसर ये पूछा जाता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसको नोट्स बनाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।